हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन है संडे का और आज मैंने बनाया था नाश्ते में पोहा, जो पिछली वीडियो में ही थोड़ा सा दिखा दिया था। तो ये हस्बैंड जी बाहर बैठे हुए हैं तो उनको मैंने नाश्ता दे दिया था। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद वैसे ही बैठे हुए हैं बाहर। तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों वहीं पर ही बैठ गए थे, थोड़ी बहुत बातें बातें की थी। उसके बाद हम लोग अंदर आए थे। आज क्या हुआ कि ना मैंने ट्यूशन भी बुलाया था। एक बच्चा रह गया जिसके एग्जाम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो मैंने उसको भी ट्यूशन बुलाया था। और अभी हस्बैंड ने कहा था कि आज ना मेरे ब्रदर का ना मैच है, तो कह रहे थे वो देखने चलते हैं। तो उन्होंने कहा फटाफट से ना पुलाव ही डाल दे। तो मैंने ना ये सारी देखो सब्जियां कट कर दी और मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर ये देखो ये चावल भी भिगो के रख दिए हैं। बस एक विसल में ये बन जाएंगे। दही था, दही मैंने मार्केट से मंगवा लिया है। तो बस फटाफट से ना ये पुलाव और दही खा के तो चलेंगे वहाँ पर, मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर ये पुलाव रेडी हो चुका है और मैंने निशित का भी टिफ़िन तैयार कर दिया था, क्योंकि कह रहे थे कि वहीं पर ही निशित कह रहा था मुझे दे जाना। बट बाद में हस्बैंड ने कहा कि नहीं, वो मना कर रहा था, उसको मत दे कर आना। तो ये दही और पुलाव मैं लेकर जा रही थी आयशा के लिए। थैंक यू। ये लो, पापा टिफिन में खा रहे पापा। तो अब हम निकल चुके हैं वहाँ पर मैच देखने जाने के लिए। सबसे पहले भाई का, जो मेरा ब्रदर है, उसका मैच देखने जाएंगे। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना बड़ा ग्राउंड था, आप देखो, मैं भी दिखाती हूँ आपको। बहुत ही बड़ा ग्राउंड था। सिर्फ उसी की ही बॉलिंग की वीडियो मैंने कैप्चर की, क्योंकि मैं पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ना कर पाती। तो सिर्फ वही वाला किया जब वो बॉलिंग करवा रहा था। तो बहुत ही अच्छा मैच था और बहुत ही अच्छा खेला जितेश ने। उसके बाद हम गए थे बेटे का मैच देखने, निशित का मैच देखने के लिए। तो यहाँ पर तो हमने खूब इंजॉय किया। इतना बड़ा स्टेडियम था, मैं भी देखकर हैरान रह गई थी। थोड़ी सी डिफेंसिव फील्डिंग करनी पड़ेगी। अरुण जी बैटिंग पर और ट्राई किया था शॉट और डिफेंस को रोकते हुए रन फिर भी निकाल लिया है काफी चतुराई से। एक रन, 2 विकेट के नुकसान पर और दोबारा उठा के मारा है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर मौजूद, 1 रन बहुत आसानी से मिलेगा। और यहाँ पे चांस था, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा सा थ्रो, बिल्कुल बैक टू कीपर। 1 रन और। अब हम आ चुके हैं निशित का मैच देखने। तो दोनों की ही बैटिंग तो हमने मिस कर दी थी। जितेश भी यहीं आ गया था कि मैं भी देखूंगा निशित का मैच। तो बॉलिंग निशित की हमने देखी। निशित का मूड इतना ख़राब था क्योंकि बैटिंग में वो कुछ कर नहीं पाया, बट बॉलिंग में तो उसने क्या किया, मज़ा ही आ गया देख के। ये बात थोड़ी ना कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। कैच आउट, शाबाश। ओ वाओ, मजा आ गया। ओ वाओ, क्या रिएक्शन था। ओह ये भी आ जाती, विकेट बच गई। चलना गुड गुड, गुस्सा निकाल रहा है। शाबाश। तो आउट नहीं हुआ। अरे आउट ही होना होता है क्या? रन भी बचाने होते हैं। बढ़िया। वो पागल है जो बैटिंग करने आएगा। तो सही में वो भी तो अच्छा खेल रहा है। गया गया गया। अरे अबे यार, कर दो, आउट कर दो, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट कर दे, आउट कर दे। अभी कैमरा में थोड़ा सा लग। वो तो बहुत अच्छी थी। शाबाश शाबाश। यार क्या है यार, वो दिमाग में रखा है उसने। ओए ओए यार, शिट यार, नहीं आयशा बीच में। शाबाश। ये आयशा एक बीमार पप्पी को खाना खिलाते हुए इसे बहुत दया आ रही थी। निशित के लिए देख रहे थे ना। ओह
अच्छा अपनी बैटिंग हो गई जब। बदला पूरा। गुड गुड 4 विकेट। इसमें देखा नहीं है लेकिन मैं इसको ले गया था मूवी चलते हुए। एक्चुअली क्या फ्रेंचाइजी आपकी अपनी भाई, पहली बार आई है राइट दिया। भाई। आउट किया नहीं। उसके फोन से ऐसे ही किया है, मेरा फोन लिया था ऐसे ही किया उसने। ओहो मेरा सो गाइस आज का ना पूरा दिन मैच में ही निकल गया। पहले वो वाला मैच, फिर ये वाला मैच, और अब देखो शाम हो गई है। अब हम घर जा रहे हैं। अब देखो घर जाके थोड़ा चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट का तो क्या ही टाइम मिलेगा। अब फिर काम शुरू। पीछे रात की तैयारी। गाड़ी में कोई आ रहा है। पीछे वाली गाड़ी में मामू आ रहे हैं इनके, ब्रदर आ रहा है मेरा जितेश। तो मिलते हैं बाद में। तो सबसे पहले तो आते ही चाय रखी क्योंकि थकावट इतनी हो रही थी। सबसे पहले तो हमें पीनी थी चाय सबको। हस्बैंड को इतने दिल से चाय पसंद ही नहीं है, वो बहुत ही रेयर पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं सूप पीऊँगा और मैं अपने लिए खुद बना लूँगा, तुम लोग चाय बना लो। और साथ साथ में पुलाव भी गरम कर दिए थे कि अगर किसी को खाने होंगे तो पुलाव खा लेंगे, बाकी हम लोग तो चाय पिएंगे। तो थकावट इतनी हो गई थी काम करने की, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बच रही थी। क्योंकि एक दिन पहले भी हम मूवी वगैरह देखने गए, पूरा दिन बाहर ही, और फिर आज भी संडे का दिन सुबह से ही उठे हुए, मतलब रात भर भी नींद अच्छे से नहीं आई और सुबह से उठे हुए बस ऐसे ही लगा रहा, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो यहाँ पर मैं चाय भी बना रही हूँ, साथ साथ में जो बर्तन पड़े थे टोकरे में वो भी समेटती जा रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं ना पापा को थोड़े से पुलाव दे रहा हूँ, और मैं उनसे ये कहती कि वो इस टाइम नहीं खाते। कह रहे नहीं नहीं खा लेंगे मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो लेकर गए हैं और मैं उनसे यही कह रही हूँ कि वो नहीं खाएंगे। फिर वो वापस ही लेकर आए कि हाँ वो नहीं खा रहे, वो मना कर रहे हैं। तो देखा, ये होती है हाउसवाइफ, सब कुछ हमें ही पता होता है। देखो लेकर आ गए कि नहीं नहीं वो नहीं खा रहे। तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ, हाउसवाइफ्स को सब पता होता है, क्योंकि घर पर हम रहते हैं, हमें पता है ना किसकी क्या पसंद है, कोई कौन क्या किस टाइम पर खाना चाहता है। तो बस पापा जी को भी फिर हमने चाय दे दी, साथ में रस वगैरह बिस्किट वगैरह दिए। हल्का हल्का ही लेते हैं इस टाइम, और फिर सीधा रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। इतना काम हो गया था ना, मतलब रेस्ट करने का तो क्या, बैठने को भी नहीं मिला था। वहाँ से आते ही बस किचन में, उसके बाद अब ये सब हो गया सूप वगैरह, उसके बाद थोड़े से बर्तन धोऊंगी, बस फिर खाने की तैयारी करेंगे। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और सैटरडे संडे तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि टाइम कहाँ चला गया, साथ साथ काम भी करना होता है। और नेक्स्ट डे मंडे, ओ गॉड, उस दिन तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है। तो सैटरडे संडे मंडे ये 3 दिन तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। यहाँ मैंने चाय, हम पापा जी को तो मैं दे आई थी, तो फिर निशित ने कहा था, निशित आ गया था एकेडमी से उस टाइम, तो उसने कहा कि थोड़ी सी मुझे भी दे दो चाय। तो चाय इतनी थी ही नहीं, आज ही कम बनी थी, तो फिर थोड़ी सी उसके लिए भी रख दी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम थोड़ी कम कम करके थोड़ी सी तुम्हें दे देंगे। तो मैं, आयशा और निशित, हम तीनों इस टाइम थोड़ी थोड़ी सी चाय ले ही लेते हैं। वही है ना, चाय पीने की मेरी आदत तो वो बच्चों में भी पड़ गई, थोड़ी थोड़ी सी चाय इस टाइम पी ही लेते हैं। मैं इनसे पूछ रही थी बच्चों से कि चाय के साथ क्या खाना है, तो ये भी यही बोल रहे थे रस और बिस्किट वगैरह ले लेंगे साथ में, फिर रात को देखते हैं खाने में जो भी हो पाएगा। तो अभी देखते हैं रात को खाने की क्या तैयारी हो सकती है। फ़िलहाल तो थोड़ी देर के लिए बैठे और तसल्ली से चाय पिए। बस हम बैठ गए थे, निशित तो अपने आप को दिखाता ही नहीं है। तो हम बैठे थे, आयशा थोड़ा लैपटॉप में कुछ कर रही थी, तो बस चाय वाय पी हमने बैठकर, और इतना रिलैक्सेशन मिल रहा था कि सुबह से अब बैठने को मिला है। नहीं तो वहाँ पर तो मतलब थकावट, धूप में भी बैठे थोड़ी देर, और सुबह पहले घर का काम करके जाओ, फिर आके घर का काम करो, फिर उसके बाद वहाँ एकेडमी में। हालांकि मज़ा बहुत आता है, निशित ने बहुत ही अच्छा मैच खेला था। मतलब अगर बैटिंग में वो नहीं कर पाया था, बट बॉलिंग में तो 4 उसने विकेट्स होते हैं मतलब मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है, 4 विकेट्स लिए थे उसने।
4 ओवर में 4 विकेट्स, मतलब उसे 4 ओवर दिए गए थे कि हाँ, मतलब बॉलिंग अच्छी कर रहे हो तो आप खेलो। फिर उसका मूड ठीक हुआ, वरना उसकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी ना, तो उसका मूड इतना ख़राब, हम गए, हमसे मिल भी नहीं रहा था, खाना भी नहीं खाया था उसने। फिर घर आके ही उसने थोड़े से पुलाव खाए, चाय पी। तो यहाँ मैंने रात की डिनर की भी तैयारी कर ली है साथ-साथ। मैं अब डाल रही हूँ ऑयल, मैंने घिया काट लिया है। मैं सिंपल वाला घिया बना रही हूँ आज, मतलब उसमें नमक और काली मिर्च, जीरा, नमक और काली मिर्च, बस इसी का ही छौंक। तो ये इतना लाइट होता है और मतलब बहुत अच्छा रहता है, हल्का-हल्का रहता है। क्योंकि आज थक भी बहुत गए थे ना, तो कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था। बच्चे तो कह रहे थे हम तो पुलाव ही खा लेंगे थोड़ा-थोड़ा। बाकी हम लोगों ने फिर यही खाया था, घिया और रोटी बनाई थी मैंने, और वही हमने बस ये हल्का सा छौंक लगा के और मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी घिये की। तो बस ये सब्ज़ी बन जाएगी। अब नेक्स्ट डे और भी हेक्टिक है, क्योंकि हस्बैंड को सुबह-सुबह 5 बजे निकलना है। वो तो अभी बैठ गए थे लैपटॉप लेकर, वो अपना काम किए जा रहे थे। और बस नेक्स्ट डे आयशा को भी स्कूल जाना है, क्योंकि उसकी आंसर शीट्स मिलनी है। तो नेक्स्ट डे भी हेक्टिक ही है, मतलब काम सुबह-सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखूँगी व्लॉग जितना बन पाएगा तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। उसके बाद ये वाले व्लॉग का भी बस मैं अब यहीं पर ही एंड कर दूँगी। तो हाँ, ये देखो बर्तन, थोड़े बहुत बर्तन भी मैंने कहा निकाल ही देती हूँ। जहाँ इतना किया है तो थोड़े बहुत छोड़ देती हूँ, सोना धो देगी। और जो चाय चाय पानी के बर्तन हैं, मतलब कप वगैरह हो गए, चाय का पैन हो गया, ये सब धो देती हूँ। एक सिंक साफ़ करके रख दूँगी। एटलीस्ट एक सिंक तो साफ़ रहेगी ना। मेरी 2 सिंक्स है ना, तो मतलब वैसे तो शाम के टाइम भी दोनों सिंक अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बट आज हिम्मत भी नहीं हो रही थी और लग ही रहा था कि इतने नहीं होंगे बर्तन, सुबह कर देगी सोना। तो मैंने अच्छे से ये बर्तन-वर्तन धो लिए, सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया, चमका दिया। एक ही कर दी कि चलो एक तो साफ़ रहे, कुछ काम पड़ता है तो सिंक साफ़ होनी चाहिए ना। तो खाना-पानी बन चुका था हमारा। हस्बैंड अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना है उनको। तो बस सुबह भी जल्दी उठेंगे। तो आज का व्लॉग अब मैं यहीं पर ही एंड कर दूँगी। मैं यही बोल रही थी कि अब जो इसके आगे का होगा, अब नेक्स्ट मॉर्निंग का ही होगा, तो वो अभी के लिए मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। तो ध्यान रखिए अपना भी और बाकी सबका भी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।